जीसस पावर, जीसस पावर, जीसस पावर। प्रभु यीशु नासी दे पवित्र नाम विच आप सब का स्वागत है। अज जो तुसी इस आपातकालीन स्थिति दे विच वख-वख स्थानां ते इस माध्यम के द्वारा परमेश्वर का वचन सीखण दे लई प्रभु की हजूरी नाल जुड़े हुए हो, आप सब का यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हुए अगे वधदे हुए बेनती करते हैं, आओ प्रभु की हजूरी में चुकीए और प्रार्थना करिए कि परमेश्वर का आत्मा सबनू सिखावे, क्योंकि जिन्ना चिर खुदा रूह ना सिखावे उन्ना चिर कोई व्यक्ति सीख नहीं सकता। किसी व्यक्ति के सिखाउण नाल कोई नहीं सीखता जिन्ना चिर खुदा ना सिखावे। और खुदावन ने कहा कि मैं अपनियां गल्लां उन्हां दे हिरदियां दे विच पा दूँगा। आओ प्रभु के वचन के अनुसार उस पवित्र आत्मा लिए प्रार्थना करिए जो हिरदियां विच गल्लां पाउंदा है और ठीक ठीक सिखाउंदा है। खुदावन खुदा साडे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी दे जिंदा नाम में तेरी हजूरी में चुकते हैं, इकरार करते हैं कि तू ही सच्चा जिंदा वाहिद परमेश्वर है, तू ही सब दे नाल प्यार करदा है। और प्रभु तेरा धन्नवाद, तुसीं जगत विचों सानूं चुन लिया और तेरे बना लिया। प्रभु जी हुण खुदावन जिन्नियां नूं तेरे बना लिया है उन्हां में तेरी योजना नूं पूरा कर, जिहड़े तेरे तो दूर आ वो तेरे नेड़े तेरे विच हो जाण और किसी वैरी विरोधी की वाह ना चले, किसी वैरी का वस ना चले। पवित्र आत्मा के वड्डे वड्डे काम प्रगट होण ते पूरे होण। प्रभु यीशु नासरी दे जिंदा नाम पे जमीन की हर असीस आसमान की हर बरकत होवे। ऐ रूए पाक तेरा राज्य 100% स्थापित होवे। हर एक नूं सिखाओ प्रभु, इन्हां सारे हालातां में सिखाओ, डामाडोल परिस्थितियां में सिखाओ परमेश्वर। जिन्हां दे मन उधरे होए आ प्रभु सबनूं शांति दो, जिहड़े प्रभु बेदिल आ उन्हां नूं शक्तिशाली बनाओ, कमज़ोरां नूं तकड़े करो और जिहड़े दो चित्ते हो गए अज प्रभु तेरी कृपा नाल एक चित्त हो जाण, एक ईमान दे धारणी हो जाण। खुदा कृपा होवे, कृपा होवे, कृपा होवे, कृपा। सारियां दुआ बेनतियां प्रभु यीशु नासरी दे पवित्र नाम च अधीन होकर मंगते हैं, आमीन। सो असीं पिछले एपीसोड दे विच इस गल नूं देखिया सिक्ख्या। दानियल 5वां अध्याय 12 वचन दे विच दानियल दी गवाही दित्ती गई कि जिहड़ा आत्मा दानियल दे विच आ वो वहमां नूं हल करन वाला आत्मा है। सो प्रभु का धन्नवाद है कि जो पवित्र आत्मा प्रभु ने सानूं दिता है वो वहम का आत्मा नहीं है, डर का आत्मा नहीं है, सामर्थ का आत्मा है और सब कुछ सिखाउण वाला आत्मा है। जो प्रभु सब कुछ सिखाउंदा है, की सिखाउंदा है? वो विश्वास सिखाउंदा है, ठीक ठीक विश्वास सिखाउंदा है। इसलिए इस संसार में जो देखते हैं, इस संसार दे विच जिहड़ी अवस्था है वो की है? जिहड़ी अवस्था ये है कि विश्वास नहीं है, भरम है। और भरम वाले बंदे की हालत किदां दी है? जेकर याकूब की भाषा में सुनीए तो याकूब की पत्री 1 अध्याय 6वां वचन दसदा है कि जिहड़ा एक व्यक्ति जिहड़ा भरम करदा वो समुंदर की छल वर्गा है, जिहड़ी पौण नाल टकराउंदी आ, उड़ाई जाती है तो खत्म हो जाती है। इस दुनिया दे विच जिहड़ा व्यक्ति प्रभु तो दूर है वो भरम करदा है, जिहड़ा भरम करने वाला है वो समुंदर की छल वर्गा है। इदां जिद्दां छल दीदी तो है समुंदर च उठदी, पर वो विचे ही विलीन हो जाती है, मुड़ के नहीं लभदी। अज जिहड़ी गल है कि संसारक व्यक्ति की जिहड़ी हालत है वो इदां दी है कि एक व्यक्ति इरादा करता, कुछ समय बाद इरादा खत्म हो जाता, कुछ समय ਲਈ आ। अज कलीसिया की भी ये प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि कलीसिया भी संसार च ही आ और कलीसिया विच भी संसार वड़ गया है, संसारिक सुभाव बढ़ गया और शरीरिक सुभाव बढ़ गया और शैतान का सुभाव बढ़ गया कलीसिया दे विच। और ये कलीसिया नाल जुड़े हुए लोगों की भी हालत इदां दी बन गई है। वो जिहड़ी हालत है भ्रमित हालत बनी हुई है। पौलुस फिलिप्पियां दे लोकां नूं ये गल कहंदे कि एक मन होवो, इक्को चित्त होवो, इक्को ही गल बोलो। हुण अज जिहड़ी गल है एक गल बोलण वाली तां अवस्था नहीं रही। एक मसीह कोई होर गल बोलदा, दूसरा होर गल बोलदा, तीया होर गल बोलदा, चौथा होर, पंजवां होर बोलदा।
एक गल नहीं बोली जा रही। अगर होली स्पिरिट एक आ, पवित्र आत्मा एक आ, तो पवित्र आत्मा के प्रकाशन अलग अलग किद्दां हो सकते? अज इस गल नूं समझ जाओ। अलग अलग प्रकाशन वाले व्यक्ति की कर रहे हैं? अलग अलग प्रकाशन वाले व्यक्ति कलीसिया नूं भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और अज जिहड़ी कलीसिया आ, कलीसिया भ्रमित कलीसिया, बहुत बड़ा भाग कलीसिया का भ्रमित भाग बन चुका आ, डामाडोल स्थिति में पै चुके हैं। और जिहड़ी बंदे की हालत आ वो इदां दी हो गई आ कि भरमाए गए। पौलुस शुरू तो इस गल तो डरदा सी। जदों असीं दूसरा कुरिन्थिया 11 अध्याय 3 वचन पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थिया 11 अध्याय 3 वचन जो पढ़ते हैं, जो कुरिन्थुस की कलीसिया की स्थापना हुई उत्थे कई प्रकार की समस्या भी आई। और उस गल नूं वो पहलों तो वर्णन करता होया ये गल कहंदा 11 अध्याय 3 वचन, पर मैं डरदा हाँ भई किते इउं ना होवे कि जिवें सप ने अपनी खचर विद्या नाल हवा नूं भरमाया, तुहाडे मन भी उस सादगी अते पवित्रताई तो जो मसीह दी वल है बिगड़ जाण। पहलां तो ही प्रभु दा दास जिहदे अंदर होली स्पिरिट आ, पवित्र आत्मा आ, वो कहंदा मैनूं डर आ कि किते खचर विद्या तुहाडे ते काम ना कर जाए। देखो हवा के उत्ते जो खचर विद्या ने काम किया तो वह की अवस्था बन गई? सादगी सी उहदे अंदर। सादगी किदां दी सीगी? परमेश्वर की गल सुनते ही परमेश्वर उन्होंने सुनता सी, एक दूसरे नाल वार्तालाप सी, बातचीत सी। उन्होंने कोल एड्डी वड्डी बाणी नहीं सी, कोई एड्डे वड्डे हुक्मनामे नहीं सी, बस परमेश्वर नाल गलबात सी, बड़े सादे ढंग नाल गलबात सी और बड़ा उन्हों का परमेश्वर नाल सादा रिलेशन सीगा। पर अगों जाके की होया? शैतान ने खचर विद्या की। खचर विद्या का मतलब ये हुंदा जिहड़ी गल बोलनी है वो लुको के, कुछ लुको के बोलनी। इसलिए प्रभु ने शाऊल नूं कहा सी शमूएल दे द्वारा, खचराऊ अते बदी अते मूर्ति पूजा एक हो जाए। अब जिहड़े व्यक्ति इस दुनिया के शैतान नाल रले हुए वो खचरे है। खचरे का अर्थ की है? जो बोलना आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ होर लुकोया होया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ होर लुकोया, एक खचर विद्या। और जिहड़ी ये गल है, ये गल बड़ी साफ है कि सप दे कोल की, शैतान दे कोल की सी ते अज ਉਹਦੇ कोल की है? पवित्र सी हवा, पवित्र सी आदम, उन्होंने के खिलाफ उन्हें की किया? खचर विद्या का इस्तेमाल किया। जो उन्हें खचर विद्या का इस्तेमाल किया तो वह भरमाई गई, वो सादगी तो भरमाई गई। अज प्रभु के बच्चों, कलीसिया नूं मैं बेनती करदा, तुसी प्रभु नाल सादगी नाल चलो। अगर तुसी शैतान की खचर विद्या च फस गए, तुसी भरमाए जाना, तो भरमाए जाने का रिजल्ट की निकलना? वो पवित्रताई जो मसीह की वल आ बिगड़ जानी। अज जिहड़ी कलीसिया दे उत्ते पवित्रताई है, धार्मिकता है, धार्मिक ठहराया जाना, वो यीशु मसीह के उत्ते विश्वास करने के द्वारा है। और शैतान का सारा जोर इस गल ते लग्या होया है कि किदां कलीसिया नूं फिर पाप विच लिआंदा जावे, किदां कलीसिया की धार्मिकता भंग की जाए। अज एक व्यक्ति जिहड़ा एक व्यक्ति है जो मसीही बनता है, वो मसीह दे विच नवां जन्म लैंदा है और फिर उहदे च मसीह वड्डा होना शुरू होंदा, वो मसीह च वड्डा होना शुरू होंदा, उहदे विच सूरत बनती है, जिन्हों गलातिया की किताब 4 अध्याय 19 वचन च परमेश्वर का बंदा इदां कहंदा है। देखो अज बड़ी साफ गल आ, गलातिया 4:19 दे विच इदां लिखिआ, हे मेरे बच्चों, जिन्ना चिर तुहाडे विच मसीह सूरत ना फड़ लए, मैनूं तुहाडे लई फेर पीड़ां लगियां होईयां हन। कलीसिया नूं संबोधन कर रहा, कलीसिया मसीह च पैदा हो गई है, हुण जो सूरत फड़नी है मसीह ने, वो जो मसीह दिसना चाहिए, मसीह दिसना चाहिए। परमेश्वर का बंदा कहता पूरी डील तक पहुँचना तुसीं उहदे। देखो अज गल कित्थे है, अज व्यक्ति की हालत कित्थे है? अज जिहड़ी असली गल है, असली गल की है कलीसिया दे लई? असली गल की अफसियां की किताब के 4 अध्याय में एक गल है, अफसियां की किताब 4 अध्याय 12-13 वचन, तां जो सेवकाई के काम लई संत सिद्ध होण अते मसीह की दही उसरदी जावे, जदों तक असीं सभे निश्चय दी अते परमेश्वर के पुत्र की पछाण की एकता अते पूरे मरदूपुणे तक, अर्थात मसीह की पूरी डील के अंदाजे तक ना पहुँचीए।
कलीसिया ਲਈ प्रभु ਦਾ दर्शन की है? बड़ा स्पष्ट रूप ਵਿੱਚ है कि सारे ਜਿਹੜੇ परमेश्वर ਦੀ सेवकाई ਦੇ ਲਈ संत सिद्ध होने चाहिए। संत ਦਾ मतलब ईमानदार व्यक्ति है। वो व्यक्ति ਜਿਹੜਾ प्रभु ਨਾਲ ईमानदार आ, पूरा ईमानदार व्यक्ति, वो संत। ये प्रचारकों ਲਈ शब्द नहीं हैगा, ये विश्वासियों ਲਈ शब्द, संत शब्द। हुण जिहड़ी गल है सिद्ध होना है, विश्वासी बन गया है, हुण उन्हें विश्वासी सिद्ध होना है, साबित होना है कि वह विश्वासी ही है, साबित होना है कि वह ईमानदार ही है, साबित होना है। और ये साबित होना हर रोज़ चलिया रहिंदा है, साबित होना। और अज जिहड़ी ये गल है, ये जिहड़ी गल है, जो तक असी सभे निश्चय दी अते परमेश्वर दे पुत्र दी पछाण दी एकता, विश्वास दे विच अते परमेश्वर दे पुत्र दी पहचान दे विच बदलना, विश्वास विच बधदे जाना और परमेश्वर दे पुत्र दी पहचान साडे च कायम होनी आ, दिखाई देनी आ। और पूरा मरदूपणा जो बालग होना बड़ा जरूरी है। मसीह विच बालग होना बड़ा जरूरी है। किन्ने लोग किन्ने सालों तो मसीह च बच्चे ही है। बालग होवो मसीह विच। जे बालग नहीं होवोगे तुसीं अपने अधिकारां दी वरतों नहीं कर सकते। जरूर आ गलातिया 4 अध्याय पहला वचन दसदा है कि जिन्ना चिर जिहड़ा अधिकारी आ बच्चा उहदे ते गुलाम च कोई फर्क नहीं हैगा। बालग होवो, मरदूपणे पाप पूरे बालग होवो। अगली गल आ उहदी पूरी डील तक पहुँचो, उहदी हाइट जो प्रभु की हाइट आ, वो जिहड़ा कद आ वो तुहाडे च पूरा होना है। प्रभु का कलीसिया वाली दर्शन ये है। पर इत्थे है कि पौलुस इस गल तो दुखी आ, इस गल तो दुखी आ, गलातिया के लोगों के उत्ते परेशान आ कि गलातिया की कलीसिया जिहड़ी वो बननी शुरू हुई सी, पर उस मसीह का स्वरूप खत्म हो गया। अज सारा जोर जो है शैतान का इस गल ते लग्या होया है कि कलीसिया गिनती में बढ़ जाए कोई गल नहीं, पर इहदे च मसीह का स्वरूप होना नहीं चाहिए। कलीसिया च मसीह नहीं दिसना चाहिए, कलीसिया उस मसीह नहीं दिसना चाहिए। वह सारा जोर यही है। अज बहुत सारे असी जश्न मना रहे हैं कि असी इन्ने परसेंट हैं संसार दे विच। नहीं, कोई परसेंटेज नहीं तुसी नाप सकते। सही परसेंटेज नहीं तुहाडे कोल हैगी, ना मेरे कोल ना तुहाडे कोल। ये परसेंटेज परमेश्वर जानदा कि किन्ने नेक ईमानदार जिहड़े उहदे नाल चलण वाले मसीह है दुनिया ते, ये उहनूं पता। साडे कोल अपने चर्चेस की गिनती है, उस किन्ने ईमानदार है सानूं नहीं पता है, परमेश्वर नूं पता। और असीं की है ये भी परमेश्वर नूं पता। साडा ग्रेड की भी परमेश्वर तय करूगा। इसलिए वो कहता सूरत नहीं फड़ रहा करके मैनूं तकलीफ आ। तकलीफ आ, ये तकलीफ किहदी है? पीड़ा किहनूं हो रही है? जिहड़ा उहदे विच पवित्र आत्मा उहनूं पीड़ा हो रही है कि कलीसिया च मसीह सूरत नहीं फड़ रहा। और इत्थे भी 14 वचन यही है, अफसियां 4:14 यही है भी असीं अगाहां नूं अजाणे ना रहीए ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਠੱਗ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਛਲ ਛਿੱਦਰ ਰੂਪੀ ਚਤਰਾਈ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੁੱਲੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਵਸਥਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ? ਡਾਮਾਡੋਲ ਕਲੀਸਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਖਤ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਹਵਾ ਆਈ ਤਾਂ ਐਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਹਵਾ ਆਈ ਤਾਂ ਐਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਦਰਖਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਵਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਝੁਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਵਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ, यीशु के हिसाब नाल कायम रहना, यीशु के हिसाब नाल कायम रहना। इस करके सगों असीं प्रेम नाल सच कमाउंदियां होइआं उस विच जो सिर है अर्थात मसीह विच हर तरह वधदे जाइए। प्रेम नाल सच कमाउणा है अते उहदे विच जिहड़ा साडा सिर है यीशु मसीह, उहदे च वधना। सिर साडा यीशु है, सिर साडा यीशु है। इस दुनिया दे विच एक धोखा उदों तो शुरू हो गया जदों मुढ़ली कलीसिया शुरू हुई, जदों इस संसार दे विच पहली शताब्दी की कलीसिया ही बनी, उस वक्त ही एक धोखा शुरू हो गया। जिहड़ा धोखा शुरू होया वो किहड़ा धोखा है? प्रकाश की पोथी दूसरा अध्याय उसका 6वां वचन है, पर तेरे विच इन्ना तो है भी तू निकुलाइयां दियां कम्मां तो सूग करदा है, जिन्हां तो मैं भी सूग करदा है। ये जिहड़े निकुलाई हैं ये उस वक्त ही पाए गए
और उस वक्त इन्होंने काम जिहड़े कीते उन्हां तो जिहड़ा अफसुस दी कलीसिया दा दूत आ वो सूक करदा सी, पर जिहड़ा परगमुम दी कलीसिया दा दूत आ उहने वो सिक्ख्या धारी होई सी। निकुलाउस जिहड़ा निकुलाइयां दी एक सिक्ख्या आ, निकुलाइयां दे कम्मां दा मतलब निकुलाइयां दी एक सिक्ख्या है। और यह दूसरा अध्याय जिहड़ा इहदा 14 वचन दसदा, पर तां भी तेरे उत्ते मैनूं थोड़ा बहुत गिला है भी उत्थे तेरे कोल ओह हन जिन्हां बिलाम दी सिक्ख्याधारी है, जिन्हें बालाक नूं सिक्ख्या दित्ती सी जो इसराइल दे वंश दे अगे ठेडे लाउण वाली वस्तु सुट देवे भई ओह मूर्तियां दे चढ़ावे खाण अते हरामकारी करन। इसे तरह तेरे कोल ओह भी हन जिन्हां निकुलाइयां दी सिक्ख्या उवें ही धारी होई है। इत्थे एक बिलाम दी सिक्ख्या आ, एक निकुलाइयां दी सिक्ख्या। आज देखो इस संसार दे विच जदों तो कलीसिया बनी उदों तो ही गलत सिक्ख्यावां आ गईयां, और जिहड़ियां गलत सिक्ख्यावां आईयां उन्हें कीता की लोकां नूं भ्रमित कीता, लोकां नूं मारिया। जिहड़ी बिलाम दी सिक्ख्या सी ओह सीगी कि किदां लोकां नूं पाप कराउणा, जिहड़ी बालाक नूं सिक्ख्या दित्ती उहने कि किदां लोकां तों पाप कराउणा, उन्हां तों पाप करवाया। और वो जिहड़े लोकां दे उत्ते बिलाम ने बोलिया सीगा कि इन्हां उत्ते जादू नहीं चलदा, सान वर्गा इन्हां दा बालिया, राजा दी ललकार इन्हां दे विच है, शेर वर्गा ते शेरनी वर्गा इन्हां दा दिल आ, ये शिकार करके दम लैणगे, जिन्हां दे बारे वो बोलिया सी उहने, उही गिणती की किताब 25 अध्याय में मरने शुरू हो गए। क्यों मरने शुरू हो गए? क्योंकि उन्होंने हरामकारी वाड़ दी गई। क्यों वाड़ी गई, किदां वाड़ी गई? बालाक नूं समझाता बिलाम ने भी तू इदां जाके काम कर दे, नहीं इदां मर जाना। हुण जिहड़ी आ चीज़ आ इस वक्त जिहड़ी साडी गल नाल जुड़ी हुई गल 100% ये है 15 वचन, इस तरह तेरे कोल वो भी हैं जिन्हां निकुलाइयां दी सिक्ख्या उवें ही धारी हुई है। निकुलाइयां दी सिक्ख्या का मतलब की है? निकुलाउस एक व्यक्ति जिहड़ा 7 विचों एक सी, उन्हें एक सिक्ख्या बनाई। 7 सेवकों च एक सेवक सी जिहड़ा 7 सेवक चुने गए, स्तिफान होनी नाल चुने गए। निकुलाउस एक व्यक्ति सी, उन्हें सिक्ख्या बनाई, उन्हें एक डॉक्ट्रिन बनाई। अजी बहुत सारे सेवक डॉक्ट्रिन बना रहे। रसूलों नूं सिक्ख्या बनाउण दा हक सी, अज भी है, पर सही सिक्ख्या बनाउण दा हक आ, गलत नहीं। अज भी बहुत सारे भरम भुलेखिਆਂ नूं दूर करन दे लई रसूली कलीसिया, रसूली सेवकाई, परमेश्वर दे दास एक मन हो के सलाह करन जरूरी आ। भरम भुलेखिਆਂ वालियां गल्लां नूं लै के मीटिंगां होण जरूरी आ तां कि कलीसिया भरम भुलेखिਆਂ चों निकले। और अज जिहड़ी गल ये है, ये जिहड़ी गल बड़ी साफ रूप में है कि निकुलाइस ने एक सिक्ख्या नूं बनाया जिन्हों निकुलाइयां दी सिक्ख्या कहा जाता। उहदा अर्थ की है? उहदा अर्थ यह है संगठित ढांचा बनाया जाए, कलीसिया का संगठित ढांचा। संगठित ढांचे का की अर्थ है? उहदा एक सिर होगा। जो कोई भी संस्था ऑर्गेनाइज होके रजिस्टर्ड होती है, उहदे संविधान में लिखा जाता है कि जिहड़ा प्रधान आ वो इस कमेटी का सिर है। कमेटी का सिर जिहड़ा हैगा वो प्रधान है। ये वर्डिंग बड़ी साफ शब्दों में एक लाइन लिखी होंगी है। इसका मतलब की हो गया? यदा मतलब यह है कि जो असीं कमेटीज़ बनाते हैं, कमेटियां बनाते हैं, उहदा जिहड़ा मुखी की बन जाता, उहदा सिर बन जाता। जो एक कमेटी का सिर एक बंदा बन जाता है, सुसमाचार फेल हो गया। सिर तो यीशु आ, वो जगह लै ली बंदे ने। हुण बंदे ने अपना लॉ एंड ऑर्डर च बाड़ना, अपने नियम च बाड़ने। आज़ादी कित्थे गई? मसीह दी देह दा यीशु नाल कनैक्शन कित्थे गया? अज कलीसिया दा कनैक्शन यीशु नाल टुटिया होया क्यों आ? कलीसिया दा कनैक्शन पास्टर नाल आ, यीशु नाल नहीं हैगा। क्यों? क्योंकि पास्टर सिर बन गया। अज मैं कलीसिया तुहाडे अगे बेनती करदा, तुहाडा सिर कौन आ? तुसीं सोचो, की तुहाडा सिर पास्टर है? अगर तुहाडा सिर पास्टर आ, तुसीं मसीह दी सिद्धता विच नहीं जा सकदे। तुसीं मसीह दे विच मसीह दी पूरी डील तक नहीं पहुंच सकते, और तुहाडा संपूर्ण विकास नहीं हो सकता, सिरपक्खी विकास नहीं हो सकता। अगर तुहाडा सिर यीशु आ, फिर तुहाडा संपूर्ण विकास होएगा, सिरपक्खी विकास होएगा। अज जिन्हां नूं ऑर्गेनाइज चर्च कहा जाता, ऑर्गेनाइज चर्च,
जिन्ने ऑर्गेनाइज चर्च हो गए डेड हो गए। अगर कोई गुस्सा करता तो कर लवे, पर ऑर्गेनाइज चर्च डेड हो गया। ऑर्गेनाइज चर्च डेड हो गया। इंग्लैंड के सब तो बड़े ऑर्गेनाइज चर्च ने चर्च बेच दिते। साढ़े इंडिया में भी चर्च बेचे गए। ऑर्गेनाइज चर्च ने चर्च बेचे, ऑर्गेनाइज चर्च ने चर्च दी जमीन बेचियां। मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा की डॉक्ट्रिन पर विश्वास करदा है, क्योंकि बाइबल च पिता शब्द भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। और अज बड़ी साफ गल यह है, अज अगर रूहां बचन का काम चल रहा है तो सिर्फ एको गल ते चल रहा है कि कोई संसार के किसी भी हिस्से के विचों एक बंदे नूं प्रभु खड़ा कर लेंदा है, उन्होंने कहता चल मैं तो काम लैने। सारे लोग खड़े होकर कहते ओ नहीं नहीं ये बंदा नहीं सही, इदा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। प्रभु वो तो काम ले जाता। सारी दुनिया वो खिलाफ, प्रचारक वो खिलाफ, एल्डर्स वो खिलाफ, बिशप वो खिलाफ, आर्च बिशप वो खिलाफ, सारी दुनिया मसीहत का सिस्टम वो खिलाफ, पर प्रभु वो तो काम ले जाता। इन्हूं तुसीं की कहोगे? देखो, तुसीं परमेश्वर के काम नूं ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, ना मैं, ना तू, ना कोई होर। परमेश्वर के काम नूं ऑर्गेनाइज करने वाला केवल पवित्र आत्मा है जमीन ते। जो ऑर्गेनाइज करने वाला वो आ, वो कितना स्वतंत्रता नाल काम करता है। स्वतंत्रता, आज़ादी उन्होंने पसंद है, और आज़ादी वो दिती है, आज़ादी में वो काम करता है। इसलिए जिहड़ा ये सिस्टम आ निकलाइयां की सिक्ख्या का, ये एक बड़ा प्रधान बन गया, सब तो उच्चा। सब तो उच्चा वो हो गया, बाकी वो तो पुछे बिना ऐ तो ऐ नहीं हो सकते। इसका मतलब की है? इसका मतलब सिर बन गया, बाकी सारे वो धड़ बन गए, वो तो बिना पुछे कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब की है? यदा मतलब देह मसीह की नहीं बन रही, देह किसी प्रचारक की बन रही है, देह किसी दुनिया के बंदे की बन रही है, क्योंकि वो अधीन है। वो मैं पिछले हिस्से में भी तुहानूं पहले पार्ट में गल बड़ी साफ कही सी, अधीनताई। अधीनताई किहदी हो गई? बंदे दी। बंदे के अधीन हो गई कलीसिया। यीशु मसीह की अधीनता छड्ड दित्ती। यीशु मसीह नाल कोई कनैक्शन नहीं, बंदे नाल कनैक्शन हैगा। एक मैं तुहानूं बेनती करदा, बंदा खुश करना सौखा है, पर प्रभु खुश करना औखा है। इसलिए वो काम करो जिहड़ा प्रभु करने लई कह के गया। प्रभु ये काम करने लई कह के गया कि तू अपने सारे दिल नाल, अपनी सारी जान, अपनी सारी बुद्धि नाल, अपनी सारी शक्ति नाल अपने परमेश्वर नूं प्यार कर। इस गल में तुहानूं फेलियर करने लई बहुत सारे षड्यंत्र उन्हें बनाने हैं, और प्लीज़ फसियो ना, भ्रमित ना होयो। अज इस करके इस गल नूं समझ जाओ कि इस दुनिया दे विच जो समस्या पैदा हुई है वो की हैगी आ? वो हैगी आ कि एक बंदे नूं पिछे सिटना, एक बंदे नूं पिछे सिटना। और अज इब्रानियां की किताब नूं खोलांगे। इब्रानियां की किताब, इब्रानियां दे लोग भी जदों इब्रानियां नूं पत्री लिखी गई, वो बड़ी स्पष्ट भाषा दसदी है कि उत्थे लोग भी भ्रमित सीगे। पहले अध्याय तो आखिरी अध्याय तक जो कुछ भी प्रभु दे दास ने लिखा इब्रानियां दे लोकां नूं, इब्रानियां दी किताब की पुष्टभूमि है बड़ी क्लीयर है कि इब्रानियां दे लोकां दा जिहड़ा दिल है वो प्रभु नालों तोड़ के, उन्होंने विश्वास प्रभु तो तोड़ के किते ना किते मूसा की शरह के उत्ते, किते ना किते पुराने नेम दियां विधियां अते कानूनां दे उत्ते लगाउण दी कोशिश की जा रही सी। इस करके इब्रानियां दा लेखक जो है, उन्होंने बड़ा ठोस तरीके नाल कह रहा कि जिहड़े चक्कर तुसीं पए हो आ, ये चक्कर तुहानूं मसीह तक, परमेश्वर तक नहीं पहुँचा सकता, सिद्धता तक नहीं पहुँचा सकता। और इसलिए 5वां अध्याय जो उन्होंने लिखा, पुत्र सदा लई जाजक है। हुण जाजक जिहड़ा है जो यरूशलेम दी हैकल विच बनिया होया महाजाजक, वो नहीं है कलीसिया दा जाजक। अज जो है जाजक, कलीसिया दा जाजक जो है, महाजाजक जो है, खुद प्रभु यीशु मसीह है। 5वां अध्याय, 6वां अध्याय और 7वां अध्याय और 8वां अध्याय वो सारा इस गल ते 100% फोकस करता है कि जिहड़ा हुण जिहड़ा साडा प्रधान जाजक है वो प्रभु यीशु मसीह है। अज बहुत सारे लोग इदां दीयां गल्लां करदे जिस प्रभु यीशु मसीह की महिमा घट जाए, प्रभु यीशु मसीह की सूरत ना दिसे, इदां दीयां गल्लां करदे, इदां दा प्लान करदे, और उस प्लान दे नाल की हुंदा, सब कुछ उल्टा हो जाता है।
ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਵਚਨ ਤੋਂ 14 ਵਚਨ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11 ਅਧਿਆਇ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਪੰਜਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 11 ਤੋਂ 14 ਤੱਕ। ਉਹਦੇ ਵਿਖੇ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਚਿਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਭਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਫੇਰ ਸਿਖਾਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਨਿਆਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਨ ਸਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਸਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਬਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਜਕਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਜਕਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਜਾਜਕਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੇਵਕਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਜਕਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ 11 ਵਚਨ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਔਖਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। 7 ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਸੋ ਸੁਣੇ। ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਰੋਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਹੁਣ ਕਲੀਸਿਆ ਤੇ ਰੋਸ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਕੀ ਰੋਸ ਆਇਆ? ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਪਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਸੀਹ ਬਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਚੈ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਗਲਾਤੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨਤ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਔਰ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਆ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਬੱਚਾ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ? ਧਰਮੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਧਰਮੀ ਬਣੋ। ਕਿਤੋਂ ਹੋਈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੱਸੋ? ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਲਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਿਆ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
बिल्कुल बड़ी साफ गल ये हैगी आ कि इस दुनिया दे विच जिहड़े सिर्फ पुराने नेम के प्रचारक आ दुध पिलाई जाते है, तो दुध पिलाउण नाल बच्चे ने बालग नहीं बनना। अज कलीसिया नूं बच्चा बना के रखा होया, और ये कलीसिया मैं तुहाडे अगे बेनती करदा तुसीं बच्चे ही रहना कि वड्डे होण दी कोई इच्छा रखी हुई है। जे इच्छा रखी हो ना तो फिर नवे नेम की सही खुराक लो। और नवे नेम की सही खुराक बड़ी क्लीयर ये हैगी आ, पुराने नेम विच हारून के वंश के विचों जाजक बनता सी, होर कोई जाजक बन ही नहीं सकता सी, महाजाजक बन ही नहीं सकता सी, लेवी गोत कार सेवा कर सकता सी, और कोई कार सेवा भी नहीं कर सकता सी। अज पतरस की कहंदा, पतरस बड़ा साफ आ, वो कहंदा हुण असीं जाजकां दी शाही मंडली बन गए। जाजकां दी शाही मंडली कौन बने? पास्टर ही बने, गले इवेंजलिस्ट ही बने, रसूल ही बने, नबी ही बने, टीचर ही बने। जेड़े ईमानदार या यीशु मसीह के सामर्थी नाम विच वो बनाए गए आ, की बनाए गए? जाजकां दी शाही मंडली में शामिल किए गए। और अज गल देखो की हैगी, गल बड़ी साफ ये हैगी है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम इस गल नूं समझ जाओ कि जिहड़ा दुध ही वरतदा है ना वो धर्म के वचन तो अनजान आ, इसलिए कि न्याणा है। धर्म का वचन किहड़ा है? यीशु मसीह की खुशखबरी। धर्म का वचन है यीशु मसीह की खुशखबरी। धर्म का वचन है यीशु मसीह की खुशखबरी। और जिहड़ा पुराने नियम का वचन है वो धर्म का वचन क्यों नहीं हैगा? क्योंकि वो धर्मी ठहराए जाने का फार्मूला फेल हो गया, इस करके वो धर्म का वचन नहीं रहा। वो जो धर्मी ठहराए जाने का फार्मूला लिया गया सी, वो फेल हो गया। जो धर्मी ठहराए जाने का फार्मूला फेल हो गया, वो धर्म का वचन कितों रह गया? परमेश्वर का धर्म कितना प्रगट होंदा? विश्वास के द्वारा प्रगट होंदा। एक व्यक्ति विश्वास करता है, परमेश्वर के धर्म के विच शामिल हो जाता है। विश्वास द्वारा धर्मी है बंदा, कम्मां द्वारा धर्मी नहीं। और विश्वास करके शुभ कर्म होंदे आ, ये अगली गल आ, वो करांगे आपां। इसलिए बड़ी जरूरी गल है, जिहड़ा आन्या सियाणियां लई है, जिन्हां दीयां ज्ञान इंद्रियां भले बुरे की जांच करन नूं अभ्यास नाल साधियां गईयां हन। जिहड़ा आन्या सियाणियां लई है, जिहड़ी प्रभु यीशु मसीह के नाम में धर्मी ठहराए जाने की सिक्ख्या दुनिया च दित्ती जा रही आ, उहदे नाल की हैगा आ, उहदे नाल जिहड़ियां ज्ञान इंद्रियां आ वो भले बुरे की पहचान करने लई अभ्यास नाल साधियां जांदियां। देखो जिहड़ा पवित्र आत्मा प्रभु दिंदा वो की करदा है? जिहड़ा पवित्र आत्मा जिहड़ा प्रभु दिंदा वो की करदा है? जिहड़ा पवित्र आत्मा प्रभु दिंदा वो की करदा है? अगर यूहन्ना इंजील 16 अध्याय नूं खोलीए तो यूहन्ना दी इंजील 16 अध्याय उसके 8वें वचन तो पढ़ते हैं। यूहन्ना इंजील 16 अध्याय 8वें वचन तो, अते वो आण के जगत नूं पाप धर्म और न्याय के विखे कायल करेगा। पाप के विखे इसलिए जो वो मेरे उत्ते निचा नहीं करते हैं, धर्म के विखे इसलिए जो मैं पिता कोल जांदा हाँ अते तुसीं मैनूं फेर नहीं वेखोगे। न्याय के विखे इसलिए जो इस जगत के सरदार का न्याय किया गया है। अते अजे मैं तुहाडे नाल बहुतियां गल्लां करनियां हन, पर हुणे तुसीं सहार नहीं सकते। पर जादो अर्थात सच्चाई का आत्मा आवे तादो सारी सच्चाई में तुहाडी अगवाई करेगा, क्यों जो वो अपनी वलों ना कहेगा, पर जो कुछ सुनेगा सो ही आखेगा अते होण वालियां गल्लां तुहानूं दसेगा। वो मेरी वडियाई करेगा, क्यों जो वो मेरियां गल्लां विचों लवेगा अते तुहानूं दसेगा। ये पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा की करता है? वो आके पाप धर्म और न्याय के विखे सिखाता है। पाप धर्म और न्याय की परिभाषा इत्थे दसी गई है। जिहड़ा यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता वो पापी है, जिहड़ा यीशु मसीह पर विश्वास करता वो धर्मी है। कित्थे खड़े हो? अज इस गल नूं की हो गया? हुण जिहड़ी इत्थे बिगाड़ की गल की, अगर इस ज़्यादा मैं क्या मेरा टाइम थोड़ा उधरों रह जाना, प्लीज़ उस गल नूं देखते हैं। इब्रानियां दे किताब के 6वें अध्याय के पहले वचन नूं देख लो। इब्रानियां की किताब 6वां अध्याय पहला वचन, इसलिए असीं मसीह की सिक्ख्या दियां आद गल्लां छड्ड के सियाणपुणे दी वल अगाहां वधदे जाइए अते मुर्दियां कम्मां तो तौबा करन दी नींह मुड़ के ना धरीए अते परमेश्वर उत्ते निश्चा करन दी, इशनानां दी सिक्ख्या दी, हथ रखण दी, मुर्दियां दे जी उठण दी अते सदीपक न्याय दी। परमेश्वर चाहे तो असीं एवें ही करांगे, इहो ही करांगे।
ਅੱਜ ਗੱਲ बड़ी साफ रूप में ये है, इस दुनिया के विच की है, जदों कलीसिया नूं मूल मंत्र दिते गए, मुढ़ली सिक्ख्या दी गई, शैतान ने मुढ़ली सिक्ख्या के उत्ते हमला किया। मुढ़ली सिक्ख्या ते हमला किदां कीता? उन्हां नूं जदों यह खुशखबरी सुनाई गई कि तुसीं निश्चय द्वारा धर्मी बने आ, दूसरे बंदियां ने आके सुनाया विश्वास करना सब कुछ नहीं हैगा, तुहानूं सारी शरह भी मननी पैनी, तुहानूं सारा हुक्मनामा भी मनना पैना। देखो गल सुनो, वो शरह कली 10 हुक्म थोड़ी है, पुराना नियम तो सारी शरह नाल भरिया पिया। कितना अखलाकी उपदेश आ, अखलाकी उपदेश इन्ना बरीकी नाल आ, इन्ना बरीकी नाल आ कि तुसीं उहदे च उलझे ही जाना, 100% निकल ही नहीं सकता कोई। इन्ना इन्ना ज़्यादा उहदे च वख-वख एंगल्स हैगे कि उत्थे बंदा उलझ जाऊगा। और आ ਜਿਹੜੇ लोग प्रचारक कलीसिया नूं उस जगह ते लै गए आ जिथे पुराने नियम के एंगल्स हैगे आ, उत्थे उन्हीं कलीसिया नूं सिखा दिता है कि तुसीं कख नहीं हैगे, तुसीं कख नहीं हैगे। निश्चय तुहाडी की करूगी जब तुहाडे विच आग्याकारी नहीं हैगी। देखो कलीसिया का दिल तोड़िया गया, जो कलीसिया का दिल तोड़िया गया, जो दिल तोड़िया गया, कलीसिया की हालत खराब हो गई। इत्थे कुछ गल्लां सुनियो, आद गल्लां नूं छड्ड के। आद गल्लां किहड़ियां आ? विश्वास करना, तौबा करना, विश्वास करना, तौबा करना, प्रभु के जी उठण ते विश्वास करना, सदीपक न्याय ते विश्वास करना, बपतिस्मा लैना, हथ रखना, ये आद गल्लां ही है। पर हुण गल की है, शुरुआती समय यही गल्लां दस्सियां जांदियां। हुण जदों शुरुआती गल्लां 'च गड़बड़ी पा दी जाऊगी तो बंदा की करूगा? अगर बंदे का विश्वास ही खराब कर दिता गया, अगर बंदे का विश्वास ही खराब करता, की करूगा बंदा? अज हो की रहा? अज हो की रहा? विश्वास खराब किया जा रहा। हुण एक बंदे ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लै नूं बंदे नूं हो गया 15 साल, कईयां नूं 20 साल, कईयां नूं 25 साल। इन्ने सालों बाद एक बंदा आउंदा, वो कहता बपतिस्मा किहदे नाम च लिया सी? वो जिहनूं पुछया जांदा वो कहता भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम च लिया सी। ते जिहड़ा गल करन वाला वो कहता भी तेरा बपतिस्मा गलत आ, तू नहीं स्वर्ग जा सकदा। जदों हुण ये गल उहनूं कही जांदी आ, 20 सालों तो चर्च नाल जुड़िया, 15 सालों तो जुड़िया, 25 सालों तो जुड़िया, बंदगी करदा, पवित्र आत्मा पाया, प्रभु नाल समर्पित जीवन जींदा, लोकां लई प्रार्थना करदा, लोकां ते आशीष आउंदी है, प्रभु दा उहनूं दर्शन दिंदा, गलबात पूरी है। पर एक बंदे ने आके उहनूं कहता भी जिहड़ा तेरा बपतिस्मा ना यही नहीं सही हैगा। बीते समय च कई प्रचारकों ने दोबारा बैपटाइज लै लिया जाता, दोबारा बपतिस्मा लै, जद कि बचन कहता एको ही बपतिस्मा है, एको ही बपतिस्मा। अफसीं दी किताब बड़ी क्लीयर है, एको ही बपतिस्मा, एको ही निश्चय है। हुण जिहड़ी गल आ, ये दूसरा बपतिस्मा, दूसरी निश्चय कित्थों आ गई भी? ये कित्थों आई है? ये उत्थों ही आई आ कि एक बंदे का विश्वास खराब करना। जो एक बंदे का विश्वास खराब हो जाता फिर गया, फिर नहीं कभी पैरों ते होना। पहली गल तो यह है कि जिहड़ा बंदा 20 सालों बाद दोबारा बपतिस्मा लैंदा, वो फिर अपने पादियां नूं गालां ही कढ़दा, जिन्होंने पिता पुत्र पवित्र दा नाम जो बपतिस्मा दिता है, गालां ही कढ़ूगा, और की करूगा? पहला प्रार्थना करता सी, आराधना करता सी, लोकां लई प्रार्थना करता ही, लोकां नूं सुसमाचार सुणाउंदा ही, हुण पादियां नूं गालां कढ़ण लग गया। की दिता तुसीं उहनूं? प्रकाशन डुबाता, मारता बंदा। और किन्ने मर गए? हिसाब कोई नहीं है, किन्ने मर गए हिसाब कोई नहीं। आज देखो यीशु मसीह ने बड़े साफ शब्दों में कहा, यीशु मसीह ने बड़े साफ शब्दों में कहा जो प्रभु यीशु मसीह ने उठाए जाना सी, जिहड़ी ये गल आ ना इशनाना की सिक्ख्या, बपतिस्मिਆਂ की सिक्ख्या की गल आ, जिहड़ा इब्रानियां 6 है दूसरा वचन, इशनाना की सिक्ख्या मतलब ये बपतिस्मिਆਂ की सिक्ख्या की गल आ। प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा साफ शब्दों में मत्ती 28:19 कहा कि जाओ सारिया कौमां नूं चेले बनाओ, उन्होंने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। जिहड़े आलोचक आ वो ये कहते आ कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम यीशु ही है। तुहाडे कहण दे हिसाब नाल
पिता पुत्र पवित्र आत्मा इज इक्वल टू जीसस, फिर तुहानूं की प्रॉब्लम? टिक जाओ, बपतिस्मा हो गया। अगर किसी का यीशु के नाम बपतिस्मा होया तो मैं उन्होंने नहीं कहूँगा दोबारा लै, नहीं कहूँगा। मैं उन्होंने बपतिस्मे तो अगली गल दसूँगा। तुसीं एक बंदे नूं बपतिस्मे तो अगली गल नहीं दसदे। और कलीसिया तुहाडे नाल अनेर हो रहा। चाहिदा तो यह सी, इत्थे ये नहीं कहा कि उन्होंने छड्ड दो। जिहड़ा आ गल कहंदा आद गल्लां नूं छड्ड के, छड्ड देण दा मतलब ये नहीं कि वो थ्रो अवे कर दो, सुट दो, खत्म कर दो कहानी उन्होंने, नहीं। छड्ड दो दा मतलब आ वो तो अगे वध जाओ, अगे वध जाओ। अगर वह बपतिस्मा हो गया आ, उन्होंने हुण पुछो तैनूं पवित्र आत्मा मिलिया? जे पवित्र आत्मा नहीं मिलिया फिर पवित्र आत्मा लई प्रार्थना करो, उन्होंने कहो तैनूं पवित्र आत्मा मिलना चाहिए। हुण जिहड़ी गल है इस दुनिया दे विच, इस संसार दे विच दुबारा बपतिस्मा देने की गल जिहड़ी कलीसिया के इतिहास में रसूलों के किरदार 19 अध्याय 2 वचन तो लैके 6वें वचन तक आ, इन्हां नूं दुबारा बपतिस्मा क्यों दिता गया? क्योंकि उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कोलों बपतिस्मा लिया सीगा। उन्होंने प्रभु वाला यीशु मसीह वाला बपतिस्मा नहीं सी लिया, उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले वाला बपतिस्मा लिया सीगा। इस करके उन्होंने दोबारा बैप्टाइज किया गया। हुण जिहड़ी ये गल आ बड़ी साफ रूप विच आ, बड़ी साफ रूप विच आ। रसूलां ने जाके लोकां लई प्रार्थना की आ कि तुहानूं बपतिस्मा मिल गया, पवित्र आत्मा मिलिया? वो कहंदे नहीं, चलो तुहाडे लई प्रार्थना करदे तुहानूं पवित्र आत्मा मिले। पवित्र आत्मा मिल गया। देखो प्रभु दा आत्मा ये कहंदा जिथे तक कोई पहुंच गया उत्थे ओके आ, वो तो अगे लैके जाओ। अज कलीसिया जिथे तक तुसीं पहुंच गए उत्थे लई प्रभु दा धन्नवाद करो। अगर कोई प्रचारक तुहानूं आके अगे ले जाण दी गल करदा ते ओह करो, जे उही गल करी जांदा जिहड़ी हो चुकी आ तो उहनूं कहो भाजी ये सानूं पता आ, जे तुहाडे कोल अगली गल कोई नहीं हैगी तो हत्थ जोड़दे आ जाके अपना कोई होर काम कर लो। जे सानूं तुसीं उसे चक्कर च घुमा के रखना, सानूं अगे ले जाना ही नहीं, तो फिर असीं तुहाडे कोलों की सीखना बई। इस करके कोल्लू के बैल वाला गेड़ा जिहड़ा ना इदां फिट किया होया, तो बलदां दे तो खोपे लाए हुंदे सी, घुमी जांदे सी, ते कलीसिया दे भी खोपे लगे हुए अखां ते। जिहड़ी वो गल करदा कन्नां तो बोले हो गए, अखां ते पट्टी बंद दी गई है, पता नहीं लगता किधर नूं जाना किधर नूं नहीं जाना। इस करके अज बड़ी साफ गल आ, बड़ी साफ गल ये यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच तुसीं बपतिस्मा दी परिभाषा नूं लैके चलो। बपतिस्मा दा अर्थ की है, तुसीं अर्थ लैके चलो। इत्थे किन्ने लोग किन्नी बारी बपतिस्मा भी लै गए। एक बजुर्ग होंदे सी दसदे सी मैं किन्ने बपतिस्मे लए, किन्ने लए सी उन्हें, पर फिर वो अपने उस चक्कर में सीगे जिहदे विच सीगे नवां जन्म नहीं हो सकिया। अज सुनो, एक लै लो बपतिस्मा, दूसरे दा लै लो, तीजे दा लै लो सारियां दा बपतिस्मा, इन्हां तुसीं स्वर्ग चल जाओगे। पानी का बपतिस्मा लैके स्वर्ग चल जाओगे? एडा वहम पालिया होया तुसीं। प्लीज़ समझ जाओ गल, पानी का बपतिस्मा लैके कोई स्वर्ग नहीं जाता, कोई स्वर्ग की टिकट नहीं हैगी है। और अज बड़े वहमी बंदे इदां दे आ, कहंदे तू बपतिस्मा लै ला तू चंगा हो जाऊंगा, कहते तू बपतिस्मा ले ला तू बीमार हाँ, बपतिस्मा ले ला चंगा हो जाऊंगा। बपतिस्मा बीमारी तो चंगाई ले नहीं हैगा। बपतिस्मा है प्रभु नूं पहनना, मुर्दे काम छड्ड के, मुर्दा काम छड्ड के जिंदा काम करना, जहान वालों पाप वालों मर के, ये शरीर दी ख्वाहिशां वालों मर के प्रभु ले जीना। ये बड़ी साफ भाषा में इदां ही है, बड़ी साफ। पतरस ये कहता, पहला पतरस 3 अध्याय 21 वचन, मैं तुहानूं फिर तो एक बेनती करदा, बपतिस्मा चंगाई ले नहीं हैगा। अगर तुसीं बीमार है बपतिस्मा लैण दी लोड़ नहीं हैगी। प्रार्थना केवल विश्वास करो, चंगे हो जाओगे, चंगे होकर लै लिओ बपतिस्मा। समझ लो यीशु मसीह की कहता, फिर लै लिओ, कोई काली नहीं हैगी। पर एक गल बड़ी साफ है, जिद्दण तैयार होवो बपतिस्मा की समझ लग जाए उदण लिओ। भावें अजे लग गई तो लै लो, अजे कोई गल, एक दिन च लग गई तो लै लो, जे 2 दिन लग गई, जे तुहाडी अंडरस्टैंडिंग बहुत जबरदस्त आपसी कोई जी तरह तो लै लो। पर जिहड़ा इदां लैंदा बपतिस्मा कि मैं बीमार हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा बपतिस्मा लैके, वो ना लवे। बपतिस्मा लैण तो बिना ठीक होऊंगा गारंटी है, बस विश्वास के द्वारा। चंगाई प्राप्त करने लिए विश्वास चाहिए, और नवा जन्म प्राप्त करने लिए बपतिस्मे वल तुरो। नवा जीवन जीवन लिए बपतिस्मा एक सिंबल आ। पानी च डोबे गए मर गए, पानी चो कढ़े गए नवा जीवन, नवा जन्म। इसलिए परिभाषा की है, पहला पतरस 3 अध्याय 21 वचन दसदा, पतरस कहता शरीर की मैल लाउणी नहीं हैगी, ये शुद्ध अंतः करने वाले परमेश्वर को भालना है। अगर एक बंदे ने बपतिस्मा लै लिया, वो किहड़ी चीज़ पैदा होनी चाहिए आ? परमेश्वर दे नाल ललक,
परमेश्वर दे लई तड़प, परमेश्वर दे नाल रहण दी अंदर पूरी जिग्यासा, परमेश्वर तो बिना जीना ही नहीं ये जिग्यासा, परमेश्वर तो बिना रहना ही नहीं ये अंदर विचारधारा, ये जरूरी आ कि होवे। अगर नहीं हैगी तो कोई फायदा नहीं हैगा बपतिस्मा लैण दा। रोमिया 6वां अध्याय 3-4 वचन दसदा है कि पाप वालों मर के धर्म पे जीना ही बपतिस्मा है। पाप वालों मर के धर्म पे जीना, सच्चाई पे जीना ही बपतिस्मा है। और गलातिया 2:20 पौलुस कहता मैं हुण मैं नहीं जींदा, मसीह मेरे पे जींदा। और बैपटाइज्ड हो गया, हुण कहता मैं जींदा नहीं, मैं मर गया, मसीह मेरे पे जींदा। हुण अज गल की हैगी है कि बपतिस्मा दी परिभाषा नूं लैके चलो कि बपतिस्मा असल च की साडे अंदर परिवर्तन लिआंदा है। अगर पानी च डोबा भी लै लिया, बाहर भी आ गए हैं, जे तुहाडी विचारधारा नहीं ठीक हुई तो तुसीं की करोगे? किन्ने लोग क्या ਜਿਹੜੇ पानी का बपतिस्मा लैके मुड़ के संगत च नहीं आते, मुड़ के प्रार्थना नहीं करते, मुड़ के प्रभु भोज में शामिल नहीं होंगे, मुड़ के पापां वालों जिन्हां वालों तौबा की सी फिर वही पाप करी जाते। की करोगे तुसीं उन्हां नूं? की तार दूगा बपतिस्मा? जिहड़ा मर्जी दे दो। गल की है? गल यह है कि भाव पैदा करना पैना। गल यह है कि बपतिस्मा का असली अर्थ जो है वो अपने च पैदा करना पैना यीशु मसीह के नाम में। इसलिए बपतिस्मा देने लई काहली करन वाले जिहड़े उहदे पिछे की एक तर्क हैगा। अज प्रचारक ये कहता मेथों बपतिस्मा लिया, मेरे को ही संगत करनी है, मेरे को ही बपतिस्मा लिया, मेरे को ही संगत करनी। मैं पास्टर नूं भी पुछदा कि भाई तू गुरु बन गया, इहदा तू मालक बन गया इहदा, ते कलीसिया नूं कहना भाई तुसीं इहदे चेले बन गए, इहने खरीदिया तुहानूं। पौलुस बड़ा स्पष्ट है इस गल दे लई, वो कहता मैं नहीं तुहानूं खरीदिया, मैं तुहाडे लई सूली नहीं चढ़िया, यीशु तुहाडे लई सूली चढ़िया। कहता अज गल बड़ी साफ आ, भरम छड्ड दो, भरम छड्ड दो। किन्ने किन्ने लोग अज एक स्टेट तो दूसरी स्टेट में चर्च आण डे, क्यों? कहते उत्थों बैपटाइज होए सी ना, इस करके उत्थे जाना पैना। एक भरम आ, यह सही विश्वास नहीं है। ਉਹ बपतिस्मा देता बिलबस ने अफसी नूं, वो होर जगह चल गया, होर जगह चल गया, वो उहदा पादरी नहीं रहा। समझ जाओ प्लीज़, समझ जाओ। रूढ़ीवादी विचारधारा छड्ड के ठीक परमेश्वर की विचारधारा ग्रहण करो जिहड़ी असली विचारधारा है। इसलिए इस बहम नूं छड्ड दो। बपतिस्मिਆਂ की सिक्ख्या में लोगों को ना उलझाओ, और कलीसिया तुहाडे अगे बेनती करना बपतिस्मिਆਂ की सिक्ख्या ना उलझो, ना उलझो। बपतिस्मा हो गया, हुण तैनूं सिर्फ तौबा की लोड़ आ। तौबा कर, जे खराब है तेरी तौबा उन्होंने सही कर, जे तेरा विश्वास खराब उन्होंने सही रख, और पुराने नियम की शरण मनण की लोड़ नहीं है। अगर तुसीं पुराने नियम में लोगों को लैके जाना चाहते हो, तुसीं लोगों को मार रहे हो। जिहड़े आग्याकारी 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 करते, तुसीं आप तजर्बा करो, मूसा तो आग्याकारी नहीं हुई, तुसीं कितनी कर लेनी है। अनुग्रह नाल धर्मी ठहराए गए हैं, किरपा नाल धर्मी ठहराए गए हैं। इसलिए जो किरपा नाल धर्मी ठहराए गए, इस धर्म में अगे बढ़ो यीशु के सामर्थी नाम में। एक अगली गल करते हैं हथ रखण दी, हथ रखण दी। और बपतिस्मा की एक लास्ट गल कह के अगे बढ़ूंगा। बपतिस्मा तो अगली गल करो, हुण बपतिस्मा हो गया, जिहदा हो गया ओके है, वो तो अगली गल तुहाडे कोल की करो, सिद्ध बनना, सिद्ध बनना, मसीह की डील ते उसरना, ਉਹਦੇ गुण, ਉਹਦੀ गुणवत्ता ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ होना, ਉਹਦਾ प्रकाश, ਉਹਦਾ ਚਾਨਣ, ਉਹਦੇ शुभ कर्म ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ होना। ये पवित्र आत्मा तो बिना नहीं हैगा। इसलिए पवित्र आत्मा नाल भरे रहो। और अगर कोई वाद विवाद करता है, वाद विवाद में पैण की लोड़ नहीं हैगी। सीधे तौर पर एक गल ते चलो कि जो मैनू प्रभु ने देता मैं उहदे ते चलना, जिद्दां प्रभु के दास पौलुस ने गलातिया के लोगों को कहा। और अज जिहड़ी गल है हथ रखण की गल करते हैं, इत्थे गल की गई है 6वें अध्याय के दूसरे इब्रानिया 6 अध्याय उहदे दूसरे बचन के इशनाने सिक्ख्या नाल हथ रखण की सिक्ख्या है, हथ रखण की। अज जिहड़ी गल बड़ी साफ है, अज एक गल तो बड़ा रोकया जाता, जिहड़ा पहला तिमुथियुस 5वां अध्याय 22 वचन, पहला तिमुथियुस 5वां अध्याय 22 वचन जिहड़ा है, इस आधार के उत्ते ये कहा जाता हथ ना रखी किसी ते, हथ ना रखी किसी ते, तैनूं कुछ हो जाना है। 5वां अध्याय पहला तिमुथियुस 5वां अध्याय 22 वचन, किसी उत्ते हथ छेती ना धर, ना होरनां दे पापां दा भागी बन, अपने आप नूं सुच्चा रख।
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਲਈ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਹੈਗੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਨ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 13 ਅਧਿਆਇ 3 ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 13 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਇਹਦਾ 13 ਅਧਿਆਇ 3 ਵਚਨ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤਾ। ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਬਰਨਬਾਸ ਤੇ ਸੌਲਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਨਬਾਸ ਤੇ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤੋਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਪਰਿਹਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਓ, ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਆਓ ਚੀਜ਼। ਅੱਜ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ 4 ਅਧਿਆਇ 14 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ 4 ਅਧਿਆਇ 14 ਵਚਨ, ਤੂੰ ਉਸ ਦਾਤ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਗੰਮ ਬਾਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਆ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਦਮ ਕਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹੋ ਭਈ ਤੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਕਿਆ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਊਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬਚੂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਪਰਿਆ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਤੇ ਪਰਿਆ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਟਿਵਸ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਥਾਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਕ ਥਾਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੋਰੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਤੋਰੇ, ਪਰਿਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੋਰੇ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਤੋਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਿਮਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 16 ਅਧਿਆਇ 17-18 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 16 ਅਧਿਆਇ 17-18 ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਚਲੇਗਾ। ਉਹ ਰੋਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ
और अपने चेलियां दे विचकार आ गए हैं, हुण उठाए जाना है और लास्ट गल्लां कर रहे हैं अपने चेलियां दे नाल। और किहड़ी गल है, बड़ी महत्वपूर्ण गल है, चेलियां नूं जिम्मेवारी सौंप रहे हैं, ईमानदारां नूं विश्वासियां नूं जिम्मेवारी सौंप रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा निश्चय करन वालियां नाल इह निशान होणगे। किहनां नाल निशान होणगे? जिहड़े यीशु मसीह दे पवित्र नाम ते निश्चय करदे, जो मेरा नाम लैके भूतां नूं कड्ढणगे। अगर तुसीं यीशु मसीह के नाम से निश्चय करते हो, भावें एक दिन के विश्वासी हाँ, तुसीं कोई यीशु के नाम विच हे दुष्ट आत्मा मैं तेनों डांटदा हाँ, मरकुस 16:17 के अनुसार निकल जाए दे विचों, और निकल जाऊगा। एक दिन का विश्वासी भी भूत कढ़ सकता है अगर वह विश्वासी होवे तां। जे बहमी होवे तां फिर भावें 20 सालों का मसीह होवे नहीं कढ़ सकता। जे बहमी होवे भावें 20 सालों का मसीह होवे भूत नहीं कढ़ सकता। पर जे विश्वासी होवे तो एक दिन का विश्वासी भूत कड्ढूगा। और यीशु मसीह ने उस वक्त लोगों को लूका 11 शर्मिंदा किया, जिन्होंने कहा सी तू बालजबूल की सहायता भूतों कढ़दा। यीशु मसीह ने कहा तुहाडे मुंडे किहदी सहायता कढ़दे आ, तुहाडा न्याय करने वाले वही होणगे। यीशु मसीह दे कोल मुंडे आए, प्रभु ने कहा जाओ जाके भूतों कढ़ो, बीमारां चंगे करो, लंगड़े चलाओ, कोड़ी शुद्ध करो, अन्यां नूं सजाके करो, जाओ खुशखबरी सुनाओ लोगों को जाके। इदां ही होया, वापस आए, कहते प्रभु यीशु तेरे नाम करके भूत भी साडे बस च, आत्मा भी साडे बस च। ਇਹਦਾ मतलब की, ਇਹਦਾ मतलब अज नहीं है, अज तो पवित्र आत्मा साक्षात है। इसलिए सुनो विश्वासियों, तुहाडे अगे बेनती है, अगर तुसीं विश्वास करते हैं तो यीशु के नाम भूतों को कढ़ दोगे। ये गल इदां ही। और अगली गल की है, और नवीं नवीं बोलियां बोलणगे, गैर जुबाना का वरदान। बड़ा विरोध है इस गल का, पर गल बेनती है, विरोध ना तुसीं सुनो, इस गल देखो, गैर जुबान एक वरदान है। और प्रभु बार बार कह रहा, और प्रभु मुर्दियां जो जिंदा होने तो बाद उपर उठाए जाने तो पहला फिर तो चेताउंदा होया, इस गल नूं वर्णन करन तो नहीं बाज आंदा कि नवीं नवीं बोलियां बोलणगे विश्वासी लोग। जरूर है बोलो। सप्पां नूं चुक लैणगे। सप्पां नूं चुक लैण दा मतलब की आ, सप तो डर लगता है, वो कहता विश्वासी लोग डरूगे नहीं। जिहड़े विश्वासी लोग आ वो नहीं डरूगे, डर खत्म हो जाऊगा विश्वासी दे विचों, मौत का डर खत्म हो जाएगा विश्वासी दे विचों। जहर भी पी लेंगे तो नहीं मरूगे। दुनिया में मारन वाली हर चीज़ उन्होंने नहीं मार सकती। अगली गल आ, वो रोगियां उत्ते हथ रखणगे तो वो चंगे हो जाणगे। इस गल दे नाल मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। जिहड़ा विश्वासी विश्वास करता यीशु मसीह दे उत्ते, वो बीमार उत्ते हथ रखूगा तो बीमार की हो जाऊगा, चंगा हो जाऊगा। जो कोई मर्जी कहे तुहानूं, तुसीं बचन ते चलते हैं, बचन मसीह दा आया, भ्रमित करने वालों छड्डो, जो मर्जी कोई कहे। एक गल बड़ी साफ आ, मरकुस 16:18 वचन के अनुसार एक विश्वासी बीमार ते हथ रखदा ते बीमार चंगा हुंदा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। बिल्कुल क्लीयर गल आ। तुसीं इस वचन के अनुसार अगर विश्वासी हैं, तुसीं दूसरे दे लई हथ रख के प्रार्थना कर सकते हैं, यीशु दे नाम च उहनूं डांट सकते हैं बीमारी नूं, और बीमार ठीक हो जाऊगा। इसलिए अपने अहदे अपने अधिकार में आ जाओ। यीशु के नाम तुहाडे अगे बेनती है, सारा बहम भरम छड्ड दो। यीशु मसीह के नाम तुहाडे अगे बेनती है, अज बेनती है, इस दुनिया च बहम पाउण वालियां तो बच जाओ, भ्रमित करने वालियां तो बच जाओ, पिछे खिंचण वालियां तो बच जाओ, तुहाडी परमेश्वर नाल संगति बिगाड़न वालियां तो बच जाओ, वड्डे वड्डे गूढ़े ज्ञानियां तो बच जाओ। सादगी खुशखबरी दी, सादगी परमेश्वर नाल मेल एक सादगी च होना, फिलोसफी च नहीं होना, तर्क च नहीं होना। परमेश्वर नाल मेल एक सादगी च होना है। सादगी ना गवा दईओ, दुनिया जो मर्जी कोई कवे, पर एक गल बड़ी साफ आ, परमेश्वर नाल जुड़े रहो यीशु मसीह दे नाम विच, और विश्वासी बने रहो, और विश्वास नाल शुभ कर्म करते रहो, विश्वास नाल भले काम करते रहो, विश्वास के द्वारा मेहनत करते रहो, विश्वास के नाल प्रार्थना करते रहो, विश्वास नाल संगति करते रहो, विश्वास नाल बाइबल दे विच बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, विश्वास नाल प्रभु की डील दे विच बढ़ते जाओ। विश्वास तो बिना कुछ नहीं हैगा। अगर तुहाडा पहला लैवल विश्वास खराब हो गया, ग्राउंड खराब हो गई, कुछ नहीं होना। अगर तौबा खराब हो गई, कुछ नहीं होना। इसलिए बेनती आ, विश्वास नूं खराब ना होण दो। पौलुस आखिरी समय जो तिमोथियुस नूं दूसरा पत्र लिख रहा, वो कहंदा मैं अपने लहू दा अर्घ देण नूं हां, मेरे कूच दा नगारा बजण लगा है, पर मैं निश्चा दी सांभ कीती है। कहंदा विश्वास अज भी मेरे कोल आ, कहंदा मुकट मिलण वाला, कहंदा मैनूं की करदे प्रभु दे बच्चों,
ना गवाओ विश्वास। जिन्हें मर्जी डॉक्टरीन लैके आ जान, गलत सिक्ख्यावां लैके आ जान, विश्वास ना गवाओ, विश्वास कायम रखियो। इसलिए कलीसिया तुहाडे अगे बेनती है, इन्हां दिनां दे विच भावें तुसीं अपने पास्टरां तो इकल्ले घरां विच पै गए हो, पर इह गल दा तजर्बा करो। यीशु दे नाम विच अपने शरीर तो पहलां तजर्बा करना शुरू करो। जिथे तुहानूं शरीर च तकलीफ आ, तुसीं अपने शरीर दे उत्ते हत्थ रख के उस तकलीफ नूं आग्या देनी शुरू करो। मरकुस 16:18 बचन के अनुसार, मैं इस बीमारी दे, इस शरीर के बीमारी वाले अंग के उत्ते हत्थ रखदा और यीशु नाम विच आग्या करदा, बीमारी गायब हो जाए, गायब हो जाऊगी। तुसीं अपने परिवार के मैंबरां दे लई इदां प्रार्थना करनी शुरू करो। तुसीं अपने परिवार के मैंबरां लई इदां प्रार्थना करना शुरू करो। बाद च बाकियां लई कर लियो, तजर्बा कर लो। मैं तुहानूं कहंदा, डर निकल जाऊगा तुहाडा, कुछ नहीं होगा तुहानूं। जिहड़ा तुहानूं कहा गया ना तैनूं कुछ हो जाना, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। तुसीं भी बंदे, असीं बंदे ही, जिद्दां तुसीं इंसान उदां दे असीं इंसान। कई गल्लां तुसीं साडे नालों वधिया है, कई गल्लां तुसीं साडे नालों वधिया है। कईयां नूं मैं सलूट करदा हुंदा, बहुत वधिया वधिया विश्वासी बैठे, पर हैंडीकैप करन दे लई कुछ तैयार नहीं है, क्योंकि करन लई कोई प्रेरित नहीं कीते गए। डरदे, डर छड्ड दो, भरम छड्ड दो। इदां ना होवे कि हुण थोड़ा जिहा जज्बा पैदा हो गया, घड़ी के बाद फिर बुझ पे, जिहदा समुंदर की छल हुंदी, इदां ना बणिओ। टिक जाओ यीशु के सामर्थी नाम विच अपने विश्वास ते, और इस विश्वास नाल तुसीं तजर्बा करना शुरू करो। यीशु नाम विच तुसीं 100% जितोगे और कोई हार नहीं होगी और कोई समस्या नहीं होगी, 100% जितोगे। इसलिए इस वचन के अनुसार तुसीं बीमारां ते हत्थ रख के प्रार्थना कर सकते हैं। मैं विश्वासियों नाल गल कर रहा यीशु के सामर्थी नाम विच। अगर तुसीं सच्ची विश्वासी आ तो बीमार ते हत्थ रखोगे, बीमार चंगे हो जाओगे। इसलिए इन्हां सारे वहमां भरमां तो उपर उठ के अपने प्रभु दे नाल ठीक ईमान विच चलो, ठीक समर्पण विच चलो, ठीक पश्चाताप विच चलो और ठीक उहदी गल मनण विच चलो। अगर कोई गल नहीं मन हुंदी तो प्रभु नूं कहो, प्रभु मेरे कोलों ये तेरी गल मन नहीं हुंदी और मेरे बस च नहीं हैगा कि मैं तेरी गल मन सकां, पर तू तेरे बस च आ, तू मैनूं ये गल मनवा सकदा है। अगर तुसीं ये करोगे तुहाडा परमेश्वर तुहानूं ब्लैस करेगा। आओ प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम विच। हो रू 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 रू। हर प्रकार के वहम की आत्मा तेन यीशु नाम में डांटद्या चली जा। हर प्रकार की गलत सिक्ख्या की आत्मा यीशु नाम तेन डांटद्या चली जा। एक कलीसिया मसीह की देह आ, तू इनू खराब नहीं कर सकता। ये मसीह की दुल्हन आ, तू इत्ते धब्बे नहीं ला सकता। ये मसीह दे अंग आ, तू इन्हों बिगाड़ नहीं सकता। ये बैरी, ये प्रभु की खेती आ, तू ये अपने बीज नहीं बीज सकता। तेनू ढक दिया और तेनू डांट दिया चला जा। प्रभु यीशु नासरी के शक्तिशाली नाम में 100% जलाल कुदरत है, आत्मा का राज हो। पवित्र आत्मा तेरे वड्डे वड्डे काम प्रगट होने ते पूरे होण। यीशु मसीह नासरी के जिंदा नाम में सारा भविख उज्जवल होवे। जमीन की हर असीसमान की बरकत होवे और पाक रूह के वड्डे वड्डे काम प्रगट होने ते पूरे होण। यीशु मसीह नासरी के शक्तिशाली नाम में पूरी कुदरत जार होवे और खुदावंद तेरी ग्रेट अनॉइंटिंग 100% होवे। जमीन की हर असीसमान की बरकत होवे, रूह पाक के वड्डे वड्डे काम प्रगट होने ते पूरे होण। प्रभु तेरी हजूरी च अधीन होकर प्रार्थना करते हैं। अज जो आपातकालीन स्थिति है प्रभु, उल्टे हालात हैं प्रभु, वायरस फैले हुए हैं प्रभु, दुनिया में युद्ध हैं परमेश्वर। ए खुदावंद तुसीं सब की राखी करना परमेश्वर, सबनू बचाना प्रभु जी, किसी की जान ना गवाई जाए हो प्रभु। सब बचाए जान, सब तेरे लिए सिद्ध हो जान, पूरी डील तक पहुँच जान, तेरे नाल मिलन हो जाए, तेरी जय हो जान और सब प्रचारक हो जान प्रभु। सब दूसरों लिए प्रार्थना करने वाले हो जान, डर तो बिना प्रार्थना करने वाले हो जान और तेरे दिते गए वरदानां की वरतों करने वाले हो जान, 100% वरतों करने वाले हो जान। अज तो जो एक्सपीरियंस करन यीशु के नाम में 100% अगे वधन। जमीन की हर असीसमान की बरकत होवे, रूहे पाक दा राज 100% होवे। किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा। ये सारिया दुआ बेनतियाँ प्रभु यीशु नासरी दे पवित्र नाम च अधीन होके धन्नवाद सहित मंगते हैं। आमीन, 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 आमीन। खुदावंद दा जलाल तुहाडे नाल होवे। जय मसीह दी सारी।